गांधारी और धृतराष्ट्र आदि का कुरुक्षेत्र में घोर तपस्या करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती की बात सुनकर पांडव बहुत लज्जित हुए और उन्हें लौटाने में सफल न होकर राजा धृतराष्ट्र की प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करके द्रौपदी समेत नगर को लौट पड़े। तदनंतर धृतराष्ट्र ने गांधारी और विदुर का सहारा लेकर कहा, गांधारी, युधिष्ठिर की माता कुंती को लौटा दो। युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक ही है। ये राज्य में रहकर भी बड़े बड़े दान और तप कर सकती हैं। बहू कुंती की सेवा शुश्रूषा से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, इसलिए अब तुम इसे घर लौट जाने की आज्ञा दो। राजा के ऐसा कहने पर गांधारी देवी ने कुंती से उनका संदेश सुना दिया और अपनी ओर से भी उन्हें लौटने के लिए विशेष जोर दिया। किंतु धर्मपरायणा सती कुंती देवी वनवास के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी थीं, अतः गांधारी उन्हें किसी प्रकार लौटा ना सकी। कुरुकुल की स्त्रियां कुंती का यह दृढ़ निश्चय जानकर पांडवों को निराश लौटते देखकर फूट फूट कर रोने लगी। जब बहुओं के साथ समस्त पांडव लौट गए तो राजा धृतराष्ट्र वन की ओर चल दिए। उस समय पांडव अत्यंत दीन और दुख शोक में मग्न हो रहे थे। उन्होंने वाहनों पर बैठकर स्त्रियों सहित नगर में प्रवेश किया। उस दिन बालक, वृद्ध और स्त्रियों सहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और आनंद से रहित उत्सव शून्य उदास सा हो गया था। किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया था। कुंती के बिना बेचारे पांडवों की दशा बिना गाय के बछड़ों की सी हो गई थी। उधर राजा धृतराष्ट्र ने उस दिन बहुत दूर तक यात्रा करने के पश्चात गंगा के तट पर निवास किया। वहां के तपोवन में वेद वेत्ता ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र तत्र प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने भी अग्नि को प्रकट किया और उसकी विधिवत आराधना करके उसमें आहुति डाली। फिर सूर्य देव को संध्या के समय अस्त होते देख उनका उपस्थान किया। इसके बाद विदुर और संजय ने राजा के लिए कुशों की शैया बिछा दी। उनके पास ही गांधारी के लिए भी एक पृथक आसन लगा दिया। उत्तम व्रतों का पालन करने वाली कुंती भी गांधारी के निकट कुशासन के ऊपर सोई और उसी में उन्होंने सुख माना। विदुर आदि भी राजा से उतनी ही दूर पर सोए जहां से उनकी आवाज सुनाई दे सके। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण तथा राजा के साथ आए हुए अन्य विप्र यथा योग्य स्थानों पर सोए। उस तपोवन में मुख्य मुख्य ब्राह्मण स्वाध्याय करते थे और जहां तहां अग्निहोत्र की आग प्रज्वलित हो रही थी। इससे वह रात्रि उन लोगों को बड़ी आनंददायी जान पड़ी। रात बीत जाने पर प्रातः काल उठकर सब लोगों ने पूर्वाह्न काल की क्रिया पूरी की और विधि पूर्वक अग्निहोत्र करके सबके सब उत्तर दिशा की ओर क्रमशः आगे बढ़े। किसी ने भोजन नहीं किया था। सब लोग उपवास व्रत का ही पालन कर रहे थे। तदनंतर दिन व्यतीत होने पर विदुर जी के कहने से राजा धृतराष्ट्र ने पुण्यात्मा पुरुषों के रहने योग्य भागीरथी के पवित्र तट पर निवास किया। वहां वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होकर राजा से मिलने को आए। उनसे घिरे हुए राजा धृतराष्ट्र ने नाना प्रकार की बातचीत करके सबको प्रसन्न किया और ब्राह्मणों तथा उनके शिष्यों का विधिवत पूजन करके उन्हें विदा किया। तत्पश्चात सायंकाल में राजा तथा यशस्विनी गांधारी देवी ने गंगा जी के जल में प्रवेश करके विधिवत स्नान किया और विदुर आदि अन्य सब लोगों ने भी गंगा के भिन्न भिन्न घाटों पर डुबकी लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुभ क्रियाएं पूर्ण की। स्नान आदि कर लेने के पश्चात अपने बूढ़े ससुर धृतराष्ट्र और गांधारी देवी को कुंती देवी गंगा के किनारे ले आई। वहां यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने राजा के लिए एक वेदी तैयार की, जिस पर अग्नि की स्थापना करके
उन्होंने विधिवत अग्निहोत्र किया। इस प्रकार नित्य कर्म से निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इंद्रिय संयम पूर्वक नियमों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों सहित गंगा तट से चलकर कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे और वहां एक आश्रम पर जाकर राजऋषि शतयूप से मिले। वे राजऋषि पहले केकई देश के राजा थे। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर स्वयं वन में चले आए थे। धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि व्यास के आश्रम पर गए और वहां उन्होंने व्यास जी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात उनसे वनवास की दीक्षा लेकर वे शतयूप के आश्रम पर ही आकर रहने लगे। महामती राजा शतयूप ने व्यास जी की आज्ञा से धृतराष्ट्र को वन में रहने की संपूर्ण विधि बतला दी। अब महामना धृतराष्ट्र स्वयं भी तप करने लगे और अपने अनुचरों को भी तपस्या में लगा दिया। गांधारी देवी भी कुंती के साथ वलकल और मृगछाला धारण कर धृतराष्ट्र के समान ही व्रत का पालन करने लगी। दोनों स्त्रियां इंद्रियों को अपने अधीन करके मन, वाणी, कर्म तथा नेत्रों के द्वारा भी कठोर तपस्या करने लगी। राजा धृतराष्ट्र के शरीर का मांस सूख गया। वे अस्थि चर्म विशिष्ट होकर मस्तक पर जटा और शरीर पर मृगछाला तथा वलकल धारण किए महर्षियों की भांति तीव्र तपस्या में प्रवृत्त हो गए। उनके चित्त का संपूर्ण मोह दूर हो गया था। धर्म और अर्थ के ज्ञाता तथा उत्तम बुद्धि वाले विदुर जी भी संजय सहित वलकल और चीर वस्त्र धारण किए गांधारी और धृतराष्ट्र की सेवा में लगे रहते तथा मन को वश में करके दुर्बल शरीर से घोर तपस्या किया करते थे।